अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इसको तुम बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हमने 3 पढ़ी में, इसका लास्ट पार्ट है गवर्नमेंट कंपनी। ये समझना कि गवर्नमेंट कंपनी का रोल क्या है और गवर्नमेंट किसी कंपनी को तुम गवर्नमेंट कंपनी कब बोल सकते हो, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हो गया भाई साहब, अब 1956 तो रहा है बट रिवाइज कंपनीज एक्ट आ चुका है 2013। तो आप जब भी बोलोगे ना एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिशमेंट तो हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, ये हमने मान लिया, बट सर अब जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट हो गया वो है 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। ये जितना भी इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जितनी भी गवर्नेंस होती है, सारा का सारा इसको पॉलिसीज, रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, कहां के, इंडियन कंपनीज एक्ट के। इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पसेस। बढ़िया, मतलब पब्लिक वेलफेयर तो इसका काम है ही नहीं भाई साहब, याद रखना, पब्लिक वेलफेयर मेन मोटिव नहीं है। पब्लिक वेलफेयर जो है ना आपका, वो मेन मोटिव नहीं है, इसका मेन काम है प्रॉफिट लेके आओ, बिजनेस जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा। पब्लिक वेलफेयर भी मोटिव है बट वो सेकेंडरी मोटिव है। प्राइमरी मोटिव है कि बिजनेस पर्पस कैसा चल रहा है, बिजनेस पर्पस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बारे में बात चल रही है, राइट। अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच नॉट लेस देन 50%, वाह जी वाह, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, ये कैसे पता लगेगा कि एक कंपनी को तुम गवर्नमेंट कंपनी कैटेगराइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो भैया ऐसे पता लगेगा, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड, इसमें आप लिख लो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड। अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, इन विच नॉट लेस देन, नॉट लिखा हुआ है मतलब 50% से ज्यादा अगर स्टेक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or both, इसके आगे आप लिख सकते हो और both। 51% of the stake, 51% of the paid up capital गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी तो हमने कर ली, ठीक है, अब गवर्नमेंट किसके, भैया जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके नाम पे करना है या किसके नाम, बीजेपी के नाम पे करे, कांग्रेस के नाम पे करे। शेयर्स खरीदेगा कौन, गवर्नमेंट, तो हमने बोल दिया हाँ गवर्नमेंट खरीदेगी। अरे यार किसके नाम पे शेयर्स खरीदे जाएंगे, तो उसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। इंपॉर्टेंट है, आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सॉरी, द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम श्योर मीनिंग एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स भी चार ही हैं, चार पांच, एक बार पढ़ लो। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब वो इंडियन कंपनीज एक्ट रिवाइज होकर क्या हो गया 2013, राइट। कंपनी कैन फाइल अ सूट, मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अगेन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट कंपनी की, जब यार कंपनी वर्ड आ जाता है ना, अपने आप समझ लिया करो इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सेपरेट लीगल जब भी आ जाए ना, हमेशा समझ लिया करो इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कैन, मतलब वो केस कर सकती है, कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड कैन बी सूड। इसका मतलब वो केस फाइल कर भी सकती है, एफआईआर फाइल कर भी सकती है और उसके ऊपर एफआईआर फाइल हो भी सकती है। बट गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एफआईआर ज्यादा लॉज नहीं होती, गवर्नमेंट से पंगा कौन ले, ये वाला नोशन आ जाता है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। अरे ये कंपनी के नॉर्मल फीचर्स है यार, इसमें आपके पास एमओए बोलते हैं इसको, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको कंपनी एस्टैब्लिश करते हुए बनाने ही पड़ते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 का रेगुलेशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको सेटअप करने ही पड़ते हैं, हेंस गवर्नमेंट कंपनी को भी करने पड़ते हैं, राइट। exempted from accounting and audit rules and procedures, इसका मतलब ये है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को तो सारे के सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है हाँ सर आप हमारी फर्म ऑडिट कर लीजिए, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल फेयर है। बट गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो एग्जेम्प्ट है ये सारे के सारे पॉलिसीज में, उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने पड़ते। और लास्ट, परमिटेड टू रेज कैपिटल। अब कैपिटल मार्केट में मतलब बेसिकली ये नॉर्मल पब्लिक के पास जा सकती है और उनसे पैसा रेज कर सकती है। कैपिटल मार्केट आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब स्टॉक, कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। आपको अगर इस किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हो, वहां पे कोई ना कोई ब्रोकर के थ्रू आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। सिमिलरली ये वाली जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, ये फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में
बोल सकती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को बता सकते हैं कि हाँ यार आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन रिटर्न आपको शेयर्स मिलेंगे। ये इसका मतलब ये है दे हैव एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, दे कैन रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर होंगे फीचर्स, राइट। अब हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हमारे, लास्ट 2 मेन हेडिंग रह गई है। मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, एक बार इसको करके जाना। एस्टैब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। पहली बात तो a separate act in the parliament is not required। यहां पे हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में याद है आपको पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एक स्पेशल एक्ट फॉर्म होता है, बट नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट से ही फॉलो हो जाता है, इसमें कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण ही हम बोल सकते हैं इसमें हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और हमारा जल्दी से काम हो जाता है। पूरा पार्लियामेंट बैठेगा, एक एक्ट फॉर्मुलेट करेगा, तब जाके हमारी कंपनी सेटल होगी। अरे इससे पहले तो इंडियन कंपनीज एक्ट ऑलरेडी सेटअप है, उसके अकॉर्डेंस में अगर हमने सेटअप कर ली कंपनी तो बेटर है ना, जल्दी हो रही होगी, फास्ट हो रही होगी। तो ये एस्टैब्लिश हो सकती है जस्ट बाय मेयरली फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं है, बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बहुत बढ़िया, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है, पर हाँ काम तो कर रही है प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिजनेस बढ़ाना है। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक फायदा जरूरी होता है कि इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन, ये वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। ये इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन परचेज प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन, तो ये सारे के सारे मेरिट्स में इंक्लूड हो सकते हैं। एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो ओन्ड कुछ और चीज होती है, मैनेज कुछ और होती है, इसमें ऑटोनॉमी सारे के सारे इस ऑर्गेनाइजेशन की, सिंस इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो अपना डिसीजन अपने बेसिस पे ले सकती है, इसके ऊपर कोई लोचा नहीं डाल रहा, मतलब कोई हैंग ऑन नहीं कर रहा, कोई लिंजर नहीं कर रहा, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा कि नहीं नहीं आपको ये करना है, तो वो अपना ऑटोनॉमस डिसीजंस ले सकती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसमें क्या होता है, नए नए इनिशिएटिव्स उभर के आते हैं, तो डेवलपमेंट कंपनी की, ग्रोथ कंपनी की ज्यादा होने वाली है, राइट। प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। अब यार गवर्नमेंट कंपनी जैसे मैंने आपको बताया, उनका सेकेंडरी रीजन या सेकेंडरी मोटिव क्या हो सकता है, पब्लिक वेलफेयर। उस केस में कंपनी अगर चाहे तो कुछ प्रोडक्ट्स निकाल सकती है जो प्राइवेट प्लेयर्स तो थोड़े हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, बट ये रीजनेबल प्राइसेस पे बेचने लग जाते हैं, थोड़े से कम प्राइसेस पे बेचने लग जाते हैं। कर्बिंग द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो यार वही अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है कि यार हमें पता है एक प्रोडक्ट को ओवर प्राइस कर दो, फॉर एग्जांपल किसी चीज की डिमांड है, हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड है, लेट्स से हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड है, भाई साहब हैंड सैनिटाइजर रियलिटी में मिलता है 90 रुपए का, पर भाई कोरोना आ गया तो पता लग गया भाई लोगों को तो चाहिए, ये तो सैनिटाइजर तो चाहिए लोगों को, तो उन्होंने क्या किया 90 की जगह कर दिया 150। इसको क्या बोलते हैं, ओवर प्राइस कर दिया। अब लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं 150 का महंगा है, लोग कहेंगे बेटा दे दे कोई बात नहीं, भैया दे दो, हमें तो मतलब है, चाहे 150 ले चाहे 300 ले ले। तो इसके कहते हैं अनरीजनेबल प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग, तो ये क्या बोलते हैं, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी, या लोगों से ज्यादा चार्ज करा जा रहा है जस्ट बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस केस में गवर्नमेंट कंपनी एंटर कर सकती है, अपना खुद का सैनिटाइजर लॉन्च कर सकती है और वो बोल सकती है ओके 90 का है, हम आपको 90 में ही दे रहे हैं, तो आके आप ले लो, तो गवर्नमेंट कंपनी इस केस में विन कर जाती है, ये 100% मेरिट है ही है, राइट। फिर हम आ गए अनहेल्दी, मतलब लिमिटेशन क्या है। अब बात करने वाले हैं डीमेरिट्स क्या है, क्यों गवर्नमेंट कंपनी खोलना इतनी अच्छी बात नहीं है, ये क्या क्या लिमिटेशन से ये सफर करती है। व्हेन गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सब कंपनी, जब हमने बात करी ना, ऐसा भी तो हो सकता है 100% शेयर्स गवर्नमेंट का हो। हमने ये जरूर बोला कि ये गवर्नमेंट कंपनी फंड मांगने जा सकते हैं पब्लिक के पास, कहां जा सकते हैं, कैपिटल मार्केट में, पर बस एक कंडीशन हमने पढ़ी है 51% शेयर होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अरे जरूरी हमने बोला 51% प्लस शेयर होना चाहिए, या 51% हो या 51% से ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है 100% शेयर हो। एक कंपनी गवर्नमेंट ने खोली, उसमें गवर्नमेंट का शेयर 100% हो, किसी और पब्लिक ने उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं किया, उस केस में द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस, क्योंकि यार कंपनीज एक्ट भले ही कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल रही है, बट गवर्नमेंट के पास जब 100% शेयर है ना किसी कंपनी का, तो गवर्नमेंट अपनी ही चलाने वाली है, किसी और की नहीं सुनने वाली। गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह अपना रूल्स कर्व करके या अच्छे अच्छे लॉयर्स हायर करके अपने हक में डिसीजन, अपने फेवर में डिसीजन ले ही लेगी। तो इस केस में जितने भी प्रोविजंस हमें गाइड कर रहे हैं, किसके प्रोविजंस हमें गाइड कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के, वो सारे के सारे फ्यूटाइल हो जाते हैं, बिल्कुल वेस्टफुल हो जाते हैं, ये बोल रखा है, राइट। इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, कोई आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है, आंसरेबल नहीं है। गवर्नमेंट खुद अकाउंटेबल है, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट के खुद चला रही है, और कुछ पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं कर रही। इंडियन कंपनीज एक्ट को हमने पढ़ लिया, इंडियन कंपनीज एक्ट अगर कोई रूल एंड गवर्न कर रहा है उसको वो खारिज कर दे रही है,
पार्लियामेंट को कोई अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के वजह से थोड़ा बनी है। गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट के शेयर्स की वजह से बनी है, इसलिए कोई वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है पार्लियामेंट को। ये थोड़ी नेगेटिव बात है। इस केस में जो सीरियसनेस होती है, जो बिजनेस करने का विल होती है, वो हल्की हल्की डिमिनिश होती रहती है, राइट। और लास्ट, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। करप्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। कोई काम 20 करोड़ में हुआ, 40 करोड़ रुपए का, समझ रहे हो, 20 करोड़ रुपए का रियल कॉस्ट आई, 40 करोड़ रुपए दिखा दिया, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। अब 40 करोड़ रुपए दिखा दिए, फंड से निकाल लिए, गवर्नमेंट फंड से निकाल लिए, गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाल लिए। तो इस केस में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जब सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना, तो गबला होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट लेके आओ। 51% शेयर तो गवर्नमेंट के पास रखो, हमने मान लिया, बट रेस्ट ऑफ द शेयर तो प्राइवेट के पास लेके आओ, क्योंकि जब तक एक बैलेंस बने रहेगा ना, तब तक ज्यादा मजा आएगा, तब तक ज्यादा ग्रोथ होगी। सारा का सारा गवर्नमेंट को दे दिया तो गवर्नमेंट ना ही अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, ना ही वो स्पेशल एक्ट फॉलो कर रही है, ना वो स्पेशल एक्ट फॉलो कर रही है, ना वो अकाउंटेबल है। और एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कर रही है, सारा का सारा, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही सारा का सारा गवर्नमेंट के पास है, तो कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो सकती है। जिस पर्पस के लिए वो खुली है, शायद वो पर्पस वो फिल ना कर रही हो। आई एम श्योर सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट कंपनी के हमने फीचर्स, मीनिंग, मेरिट्स और डिमेरिट्स आज हमने खत्म कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।